नाम है सुनील दत्त, आप देख रहे हैं टेक्विटीएम चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप एचमेल सर्वर के साथ में वेबमेल सेटअप कर सकते हैं। कहने का मतलब हमने पहले एक वीडियो बनाया था, इस चैनल पे अवेलेबल है, आपको आई बटन पे एक लिंक दिया हुआ है कि आप कैसे आप अपना एक मेल सर्वर आपके लोकल नेटवर्क में बना सकते हैं। उस लोकल नेटवर्क के मेल सर्वर के साथ में हमने मोजिला थंडरबर्ड एप्लीकेशन यूज किया था। जो ये कुछ एप्लीकेशन था, हमने दो कंप्यूटर में इनको क्या है आपस में मेल भी सेंड किया था। ठीक है, हमने एक डोमेन बनाया था techvi.local एचमेल सर्वर में, और उस एचमेल सर्वर के साथ में हमने थंडरबर्ड की एप्लीकेशन यूज की थी और फिर मेल सेंड किए थे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि इसी एचमेल सर्वर को यदि आप वेब मेल की तरह, जैसे जीमेल में है ना, जीमेल में आप क्या करते हैं, जस्ट मोजिला या क्रोम या कोई भी आपने खोला, gmail.com टाइप किया, आपके यूजर आईडी पासवर्ड डाले और आप मेल सेंड किया और रिसीव किया, देख लिया। ऐसे यदि आप आपके लोकल लैन में भी आपके मेल सर्वर के साथ में आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ताकि आपको जो मोजिला थंडरबर्ड हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे थे, कॉन्फ़िगर कर रहे थे, वो जरूरत ना पड़े। ठीक है, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं तो क्या है, हर एक यूजर को फिर हर बार करना पड़ेगा। और यदि किसी कारणवश यदि उसमें विंडो आपने रीइंस्टॉल किया या तो यूजर ने एप्लीकेशन डिलीट कर दिया, तो दोबारा से फिर से वो सेटअप करो, और वो सेटअप फिर उस यूजर को पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो वो एक मतलब एक तरीके का एक अलग ही टास्क हो गया जो आपको हमेशा उसको करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके हम क्या कर सकते हैं, एक वेबमेल सेटअप कर सकते हैं, और जस्ट आप आपके जो यूजर है उनको यूजर नेम पासवर्ड बता दीजिए और आपके सर्वर पे यूआरएल, ताकि वो इस यूआरएल को एक्सेस करे और वो आपके सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहली बात, हमें एक वेब सर्वर बनाना होगा। ठीक है, एक वेब सर्वर बनाना होगा। उस वेब सर्वर पे हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी, और उस एप्लीकेशन को हमें इस एचमेल के साथ में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तीन चीजें हैं, एक वेब सर्वर, एक एप्लीकेशन। जो सर्वर एप्लीकेशन पहले क्या थी, क्लाइंट एप्लीकेशन थी, अब सर्वर की एक एप्लीकेशन, और वो एचमेल के साथ में कनेक्ट हो जाए। तो एचमेल हमारा पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी देख सकते हैं, आप अपना एचमेल सर्वर पहले सेटअप कर लें। उसके बाद में आपको बात करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको डाउनलोड करनी है। तो वेब मेल सर्विसेज के लिए कुछ एप्लीकेशंस अवेलेबल है, जैसे कि राउंड क्यूब है, सिक्योरल मेल है, ऐसी और भी बहुत सारी आपको वेब एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये सारी ओपन सोर्स है, फ्री अवेलेबल है। हम जो इस एग्जांपल में यूज करेंगे वो क्या करेंगे, राउंड क्यूब। तो राउंड क्यूब हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। दूसरी बात, हमें एक वेब सर्वर भी चाहिए, तो वो है जैम्प। वो है हमारे पास में क्या, जैम्प। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैम्प डाउनलोड करना है और राउंड क्यूब। ओके, अब मेरे पास में जैम्प डाउनलोडेड है, तो पहले हम क्या करते हैं, जैम्प को इंस्टॉल करते हैं, सेटअप। ठीक है, तो जैम्प को सेटअप करने आपको क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और हमें जैसे बाकी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं सेम वैसे ही क्या करना है, जैम्प का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ आपको चीजें पूछ रहे हैं, एंटीवायरस है इसलिए ये इशू आ रहा है। हम नेक्स्ट करते हैं, सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्टेड होनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टरी पूछ रहे हैं, तो मैं सी ड्राइव में नहीं करके इसको किस में करता हूँ, मैं डी ड्राइव में करता हूँ। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। हमने एक वेब फोल्डर बनाया और इसमें हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं इसको, और फिनिश। ओके, तो हमारे पास जैम्प इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पे आपको अपाचे और माई एसक्यूएल मिल रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, स्टार्ट करेंगे हम दोनों को ना, अपाचे और माई एसक्यूएल दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है आगे क्या करना है। तो यहाँ पे कुछ मैंने ये प्रेजेंटेशन में कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अब आपको क्या करना होता है कि एक डाटाबेस बनाना है। आप यहाँ पे टाइप करिए लोकल होस्ट, ये आपका जैम्प इंस्टॉल यदि हो गया तो ऐसे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जाता है php माई एडमिन, मतलब हम जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसके लिए डाटाबेस हमें चाहिए। तो अब डाटाबेस का नाम क्या है, क्या है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है।
तो ये आपको यही करनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम। बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब राउंड क्यूब ओपन सोर्स है, कोड है आपके पास में इसका पूरा, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है राउंड क्यूब मेल के साथ में, क्योंकि जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो उस एप्लीकेशन में वो इस नाम से है, ठीक है। तो हम फर्स्ट में यही चीज कर लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे आपको इस डिफॉल्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, नया डाटाबेस तो अपने नाम से एप्लीकेशन कस्टमाइज कैसे करना है, लोगो अपने हिसाब से कैसे लगाना है, वो सारी चीजें मैं एक बार आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा से राउंड क्यूब मेल, आपको एक यूजर क्रिएट हो गया, उसके बाद में ओ सॉरी डाटाबेस क्रिएट हो गया, फिर एक यूजर क्रिएट करना है और उसको क्या करना है, परमिशन देनी, मतलब इसमें यूजर अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिविलेजेस आते हैं और यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट है, तो यहाँ की ये अकाउंट क्रिएटेड रहते हैं जो जो इस डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक यहाँ पे न्यू यूजर क्रिएट करते हैं और यूजर का नाम है राउंड क्यूब, ठीक है। और होस्ट लोकल होस्ट, पासवर्ड नो पासवर्ड, ठीक है, मतलब बिना पासवर्ड के ये लॉगिन कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, आप यदि पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे तो पासवर्ड हमेशा लगाना चाहिए, यदि लगाएंगे तो फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना होगा, वो कहाँ करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा जब हम राउंड क्यूब को सेट करेंगे। ओके, अभी हमने क्या किया, जैम्प इंस्टॉल किया है, पीएचपी माई एडमिन में एक डाटाबेस बना दिया, डाटाबेस को हमने एक मतलब एक यूजर अकाउंट बनाया और उस डाटाबेस के लिए हमने प्रिविलेजेस दे दिया, ठीक है। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है राउंड क्यूब मेल की, अब उसको सेटअप करना है। तो राउंड क्यूब मेल हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है, ये राउंड क्यूब मेल है, और इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे आपको ये राउंड क्यूब मेल कुछ नाम और अलग आएगा, इसको हम क्या करते हैं, पहले रीनेम करके हमने मेल कर लिया इसको। ये सेटअप डाउनलोड किया हमने, इसमें ये फोल्डर आया, इसको हमने मैं वेब मेल कर लिया, ठीक है, कुछ भी जो भी इसका नाम रहेगा, और इसमें ये फाइल्स है। अब क्या करना है, इस वेब मेल वाले फोल्डर को कॉपी करना है, जहाँ पे आपका जैम्प इंस्टॉल था, हमने डी में इंस्टॉल किया है, डी में वेब है, और यहाँ पे हमने ये जैम्प इंस्टॉल किया। इस जैम्प में एक डायरेक्टरी है htdoc, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। जैम्प जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कहीं पे वीडियो देख लीजिए आप कि जैम्प क्या है क्या नहीं है। मतलब जितनी भी वेबसाइट होस्ट रहती है वो कहाँ रहती है, htdoc में रहती है, पीएचपी की वेबसाइट। तो हम यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये पीएचपी का एक मतलब वेब एप्लीकेशन की तरह है, तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया वेब मेल, ठीक है। अब इस वेब मेल को आपको क्या करना है, सेटअप करना है आपके उस डाटाबेस के साथ में और उस एचमेल सर्वर के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ब्राउजर का काम है। ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोकल होस्ट, जो आपको टाइप करना है वो मैं ही वो ही बता रहा हूँ आपको। और हमने जो डायरेक्टरी बनाया है वो डैशबोर्ड पे एक्सेस हो रही है, मतलब आपकी जो डायरेक्टरी है htdoc, ये डायरेक्टरी आपको कहाँ पे एक्सेस हो रही है, यदि यूआरएल में टाइप कर रहे हैं आप लोकल और डैशबोर्ड, ठीक है, लोकल होस्ट यदि आप सर्च एक्सेस कर रहे हैं तो ये वाला डायरेक्टरी आ रही है, डैशबोर्ड वाली ये वाली, अभी ये चीज़ चल रही है, ठीक है। मतलब आपको जो ये पेज दिख रहा है, ये वेबसाइट का ये जो पेज दिख रहा है, इसकी फाइल्स कहाँ है, ये इस डैशबोर्ड फोल्डर में, ये ठीक है। हमें कौन सा फोल्डर लेना है, वेब मेल, तो मैं एक बार इस वेब मेल वाले फोल्डर में एक्सेस करता हूँ, इसमें क्या है, वेब मेल, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वेब मेल और इसके अंदर एक फोल्डर रहता है इंस्टॉलर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के, इसको आपको एक्सेस करना है। ये यूआरएल आप देख लीजिए, मैंने वेब मेल नाम दिया है, आप यदि कोई और कोई नाम देंगे तो वो नाम का फोल्डर आपको कॉपी किया है तो उसी नाम का फोल्डर यहाँ पे आएगा। जैसे आप ये करते हैं यहाँ पे आता है राउंड क्यूब वेब मेल इंस्टॉलर, ओके, यहाँ पे ये सारी चीजें ओके ओके होनी चाहिए। मेन क्या चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास में एसक्यूएल ओके होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में आप नेक्स्ट कर दीजिए, ये बाकी सब चीज़ें ओके हैं, ये अलग अलग एसक्यूएलाइट के वर्जन हैं, ओरेकल हैं, ये हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ एक एसक्यूएल वर्जन चाहिए, पीएचपी चाहिए और डाटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, ये आता है आपका वेबमेल सेटअप। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक्टिव मेल, ठीक है, आप अपने कोई भी डालिए, यहाँ पे सपोर्ट ही हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो भी यूजर उस एक्सेस करेंगे उस वेब मेल को, उनको हमेशा एक हेल्प का लिंक दिया रहेगा और उस हेल्प के लिंक पे आप वो कहाँ जाएंगे, तो उस यूआरएल को आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये जस्ट कस्टमाइजेशन आपको दिया हुआ है,
ठीक है। इसकी लोगो आप दे सकते हैं, आप अपना कोई एक लोगो दे दीजिए। मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आता है डाटाबेस सेटअप। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड कुछ दिया ही नहीं था। देखो मैं जो आपको बोल रहा था कि यदि आप वहां पे राउंड क्यूब मेल नहीं बनाते, जैसे ये राउंड क्यूब मेल हमने यहाँ पे बनाया, इसकी जगह आप कोई और नाम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ जो सेटअप है, देखिए ये जो सेटअप है, और ये फर्स्ट टाइम आता है ये वाला जो सेटअप, यहाँ पे राउंड क्यूब मेल पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है राउंड क्यूब। यदि आप वहां पे कोई चीज अलग चेंज करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको उस डाटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। आप चाहें तो टेक्यू मेल बना सकते थे डाटाबेस, आप अपने कोई मेल बनाना चाहें बना सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है फिर। ठीक है। उसके बाद में एचमेल सर्वर की अब सेटिंग आ रही है, यहाँ पे आईएमएपी आ रहा है ना, आईएमएपी सेटिंग और एसएमटीपी, ये एसएमटीपी। तो आईएमएपी कौन सा सर्वर है आपका, टेक्यू.लोकल है, तो यहाँ पे टेक्यू.लोकल कर दीजिए। यदि आपका ये सर्वर यहाँ पे नहीं है, तो मान लीजिए कि आपका एचमेल सर्वर किसी सर्वर में होस्ट है और आप इस वाले जो सेटअप है, जो राउंड क्यूब वाला सेटअप, वो किसी दूसरे मशीन में करना चाहते हैं, तो वहां पे फिर टेक्यू.लोकल आपको लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप लोकल होस्ट पे चल रहा है, ये लोकल होस्ट पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं टेक्यू.लोकल लिख रहा हूँ जस्ट आपको पता चले कि मेरा ये सर्वर है। ठीक है, ये लोकल होस्ट पे है, इसी पे इसलिए लोकल होस्ट भी चलता, कोई इशू नहीं है। और techview.local, यदि आप ऐसा कोई डोमेन बना रहे हैं और फिर उसको यदि आप सेटअप कर रहे हैं और आप अपना डोमेन नेम ही लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना होस्ट वाली फाइल में आपको पक्का लिखना पड़ेगा, क्योंकि techview.local हमने होस्ट फाइल में पहले मैप किया हुआ है, पहले रूटिंग की हुई है, पिछले वीडियो में हमने किया था। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे techview.local लिख रहा हूँ और मेरा यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, आई होप सो। ओके, उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग है, आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या सेटिंग्स हैं। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्रिएट कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ मैसेज आते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से हुई है, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाद में कभी यदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होगी तो इसी फोल्डर में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे पक्का ये चीज़ें देखनी, यहाँ पे सारी ओके आनी चाहिए। ठीक है, देखिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओके है, डायरेक्टरी ओके है, डीबी कॉन्फ़िगरेशन डीएसएन राइट, मतलब डाटाबेस है लेकिन उसकी स्कीमा नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ से जस्ट आप इनिशियलाइज कीजिए, इनिशियलाइज डाटाबेस करिए और ये स्कीमा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो जस्ट यहाँ पे बटन आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे देखिए डीबी राइट डीबी टाइप ओके आ गया, बिल्कुल ओके। इसमें अब यहाँ पे आता है टाइप फाइल डिटेक्शन। ठीक है, यहाँ पे MIME टाइप है, ये नोट ओके, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आता है आप SMTP और IMAP टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप जस्ट टाइप टेस्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ कि आपका जो सेटअप है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये हर एक सिस्टम में नहीं करना, ये सिर्फ एक ही बार करना है, मतलब हम अपने सिस्टम में कर रहे हैं, उसके बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक यूजर को नहीं करना है। ये जो सेटअप हम कर रहे हैं ये हम अपना सर्वर बना रहे हैं। ओके, और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और सेंड टेस्ट मेल करते हैं। ठीक है, देखिए ट्राइंग टू सेंड ईमेल और SMTP सेंड ओके, मतलब कनेक्शन कंफर्म है। अब यहाँ पे IMAP कॉन्फ़िगरेशन भी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ @। ठीक है, हमने SMTP चेक किया है और IMAP भी कर लेते हैं चेक। लॉगिन ओके, लॉगिन ओके आ रहा है, कनेक्टिंग हो गया, मतलब दोनों SMTP और IMAP सर्वर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो नीचे एक इंस्ट्रक्शन दिया है ये ध्यान में देने वाले कि आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्टॉलेशन एंड द फाइनल टेस्ट प्लीज रिमूव द होल इंस्टॉलर फोल्डर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट रूट। एक फोल्डर है उसको क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, फोल्डर का नाम क्या है, इंस्टॉलर फोल्डर। ठीक है, ओके। देखिए वेब मेल में जाते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर है इंस्टॉलर, मतलब यहाँ से इंस्टॉल हो रही थी सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो फोल्डर है इसको क्या कर रहा है, इंस्टॉल करने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यदि ये सेटअप आपका पूरा हो गया है तो। ठीक है, ओके। अब हम इस मेल को एक्सेस करते हैं। मेल को एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेब मेल टाइप करना है, लोकल होस्ट
वेब मेल। अब ये जो लोकल होस्ट है, यदि दूसरे कोई सिस्टम पे इसको कोई एक्सेस करेगा तो यहाँ पे वो इसकी आईपी एड्रेस टाइप कर सकता है, ठीक है, या tecu.local लिख सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे हम लॉग इन करते हैं sunil@tecu.local, ये लॉगिन हो गया। देखिए ये हमारे पास में सेंट आइटम है। ये पिछले वीडियो में हमने ये जो दो मेल हमें मिले थे, कहाँ से, देखिए डिटेल्स फ्रॉम तारा, है ना। तो ये यहाँ पे मेल पूरा सेटअप हो गया हमारा। ये अबाउट अबाउट है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हेल्प वाली जो चीजें हम बता रहे थे वो सारी चीजें यूआरएल यहाँ पे क्या है सेटिंग हो जाती है अपने आप, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो ये हमारा सेटअप हो गया है पूरा। अब दूसरे सिस्टम से भी इसको एक्सेस करते हैं। तो ये हमारे पास में मशीन था जहां से हम इसको एक्सेस कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, tecu.local, और यहाँ पे था वेब मेल, ठीक है, इसको एक्सेस करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। अब tecu.local क्या है, वो रूट होना चाहिए, और यदि रूट नहीं है तो आप डायरेक्ट इसका आई, देखिए अभी एक्सेस हो रहा है यहाँ पे हम टाइप करेंगे बाद में। यदि एक्सेस नहीं है तो आप सिर्फ आईपी एड्रेस रखिए अपने सर्वर का, उससे भी कोई इशू नहीं है। 192.168.225.93 स्लैश वेबमेल। इस स्लैश वेबमेल को भी हटा सकते हैं आप, डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे भी कर सकते हैं। देखिए टेक्यू मेल आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दूसरे वाले यूजर को एक्सेस कर लेते हैं। हमने सिर्फ 2 ही यूजर बनाए थे उसमें, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया लॉगिन। देखिए यहाँ पे ये सारे क्या आ रहे हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सेंड करते हैं, सेंडिंग मैसेज सेंड सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में सेंट आइटम में ये टेस्टिंग राउंड क्यूब आ रहा है। ओके, और ये यहाँ पे हमारे पास में ये हमारा मेल है। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास में मेल कहाँ पे आए हैं। देखिए यहाँ पे 2 मेल आ गए हमारे पास में, टुडे टेस्टिंग, ठीक है। और यदि यहाँ पे रिप्लाई करते हैं हम इसी मेल में, तो यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, और यहाँ पे हमारे पास में मैसेज आना चाहिए। ये मेन सिस्टम है, इसमें हमारा मैसेज लैंड हो जाएगा। यदि हम रिफ्रेश करते हैं, जस्ट रिफ्रेश करनी जो होती है, इनबॉक्स पे क्लिक है, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, आ रहा है 1। ओके ओके फाइन, हमने यहाँ पे ये भेजा था, इसके रिप्लाई में ये है। तो अब कोई भी जो भी क्लाइंट है जो आपके इस मेल को एक्सेस करना चाहता है, उसको बार बार एप्लीकेशन इंस्टॉल करना या फिर उसको सेटिंग करना ये जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट वो यूआरएल ब्राउजर उसके पास में होना चाहिए, उस ब्राउजर में एड्रेस टाइप करे, आपका आईपी एड्रेस, और स्लैश लगा के वेबमेल टाइप करेगा, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बताए और लॉगिन कर लेगा, जैसे आप जीमेल को लॉगिन करते हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। फुल्ली कस्टमाइज कैसे हो सकता है इसमें, इसमें आपका जो डायरेक्टरी है, जैसे ये डायरेक्टरी है एसटीडॉक वेबमेल, ठीक है, ये हमारी डायरेक्टरी है, और यहाँ पे ये चीजें चल रही। अब यहाँ पे जो भी चीज आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आप जो भी ये जो इमेजेस है, देखिए ये वाटरमार्क है, ये वाटरमार्क है, ये इसका आइकन है। यदि आपको ये चेंज करना तो यहाँ से बस इसको रिप्लेस कर दीजिए आप, आपके आइकन चेंज हो जाएगा। यदि आप कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज करना चाहते हैं तो सारी सेटअप फाइल आपके पास में, उन सारी को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं अब आपको एक कस्टमाइज्ड मेल भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहले कस्टमाइज मेल देखते हैं, जो हमने थोड़ा सा कस्टमाइज किया जस्ट आपके डेमो पर्पज के लिए। ये था प्योर वर्जन, अब हम कस्टमाइज वर्जन को भी इसमें एक्सेस करते हैं। ओके, तो ये है कस्टमाइज, फुल्ली कस्टमाइज है। देखिए ये आपका डिफॉल्ट है, और इसमें यदि आप यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करते हैं, और तो लोगो को मतलब आपको क्या है, राउंड क्यूब के आते हैं, और यहाँ पे ये टेक्यू मेल है, ठीक है।
मतलब ये हमने जो कस्टमाइज किया है वो है। इसमें थीम के ऑप्शंस भी बहुत मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आप जाएंगे यदि, और यहाँ पे आप प्रेफरेंसेज में जाएंगे, यूजर इंटरफेस में जाएंगे, तो यहाँ पे अलग अलग थीम्स भी हैं। यदि आप यहाँ पे ये थीम्स लेंगे तो अलग ही लुक आता है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ अलग लुक आ जाएगा ऐसे, इनबॉक्स, सेंड। तो कहने का मतलब क्या, आपको पहले से ही 3 थीम भी यहाँ पे मिल जाती है। ओके, तो ये था इस वीडियो में कि कैसे आप आपके मेल सर्वर को, आपके एचमेल सर्वर को आप वेब क्लाइंट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन के साथ में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ब्राउजर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।